ग्रेट। अच्छा बच्चों ये देखो, पहली हमें रेशियो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो बेटा मैं अभी निकाल लेता हूँ। ये देखो, अब ये दो कंपनीज है ना, एक्स और वाई, तो हम दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ क्या लिखने लगा हूँ, सर आप यहाँ लिखें वर्किंग वन, और बेटा मैं क्या निकालने लगा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसकी सेल कितनी है सर, 20, इसका बेटा 25,20,000 माइनस बेटा कितना करेंगे, 19,20,000। तो बच्चों इसको माइनस करो आपस में, तो जो ही आप माइनस करोगे 6 लाख आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आंसर, 6 लाख। लो ये आंसर आ गया 6 लाख। अब बेटे इसी तरह हम दूसरे का भी ना निकाल लें, वाई का भी। तो यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे वाई का भी निकाल लेते हैं। वाई का कैसे निकालेंगे सर, वाई की ये फिगर है ना, ये फिगर है बेटा 21400 नबीला बेटा ये हमें कैसे पता है, याद की हुई है मैंने और इरा ने, याद की हुई है इसलिए हमें पता है, वरना हमें भी कोई नहीं पता था। तो बेटा 5,05,000 आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 5,05,000। अब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल। दोनों के नीचे सेम फार्मूला लिख लो, इधर भी इधर। इसका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लोगे सर, ये अभी तो आपने निकाला है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और बेटा सेल्स कितनी है 25,20,000, और बेटा ये कितनी है 5,05,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बच्चों 16,35,000। चलो इसका बेटे आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये देखो कर लो ना, करो। तो इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा, ये देखो 23.81%। और बेटा इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आप निकाल लें, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ नहीं करना। इसके साथ बेटा परसेंटेज भी लगाते हैं, मैंने नहीं लगाई, आप लगा लेना। चलो पहला हिस्सा हो गया। नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या होगा, फर्क नहीं आ गया इसमें बेटे सर, ये आपने सेल गलत लिखी है, 21400 लिखे, 214 ये हमारी से, तो ये 23 आ गया। चलो नेक्स्ट बेटा हमने निकालनी है वर्किंग कैपिटल रेशियो। सर वर्किंग कैपिटल रेशियो का फार्मूला होता है बेटा, क्या फार्मूला होता है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया, तो यही फार्मूला मैंने दोनों के नीचे लिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब बेटा इन दोनों के करंट एसेट्स निकालो, इन दोनों की क्या निकालो, वर्किंग टू बेटा करंट एसेट्स निकाल लो। कैसे निकालोगे सर, हम ऐसा करेंगे, ये करंट एसेट्स होते हैं बेटा, ये देखो ये करंट एसेट्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों मिलके करंट एसेट्स बनेंगे। कौन कौन से बेटा करंट एसेट्स कैसे बनेंगे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक और अदर करंट एसेट। अच्छा हेरा मुझे ये बताओ, ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया सर, बैलेंस शीट में एसेट्स में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, दोनों को नहीं लिखते। तो बेटा ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 5 और ये 7 मिलके कितना बन गया, 5 लाख प्लस 7,60,000 मिलके 12,60,000 बन गया। अब बेटा ये क्या बनेगा सर, इसका भी तो सेम ही फॉर्मूला होगा। तो बेटा ये दूसरा कितना बन जाएगा सर, वो बन जाएगा, इसमें ऐड कर दें, ये दोनों मिला दें, 3,50,000 प्लस 6,400 ये बेटा, तो ये कितना बन गया 6 लाख, मुझे लगता है ज्यादा तो नहीं लिख दिया, 9,90,000। कितना बच्चों, 9,90,000। इन दोनों को जब आपस में ऐड किया तो 9,90,000। चलो नेक्स्ट बेटे, लो भाई बच्चों, ये तो हमारे करंट एसेट्स हो गए। मारिया बेटा ये करंट
आमना, हमें ये देखो ना यहाँ पे करंट लायबिलिटीज दोनों में दी, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं बेटा क्या लिखूंगा सर, Yes, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। बेटा 12,60,000 डिवाइड बाय 6 लाख, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आंसर खुद निकाल लेना, ये आंसर दिए हुए, जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, 9,90,000 एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज बेटा इसकी कितनी है सर, इसकी 665 है। चलो ये हो। नेक्स्ट बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फार्मूला होता है आमना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर और बेटा एवरेज divided by स्टॉक नीचे। stock स्टॉक, feature. तो बेटे अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे बताओ सर, ये निकली भी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, हमें इसमें वर्किंग क्या करनी है सर, इसमें वर्किंग की जरूरत है, हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एवरेज स्टॉक निकालना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एवरेज वर्किंग थ्री एवरेज स्टॉक, और कैसे निकालेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अब ओपनिंग स्टॉक लो इसका, सर इसका 3 लाख है और ये 5, 3 और 5 8 हो गया, 8 को 2 पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों? सर इस x का आएगा, ये बच्चों x का कॉलम है, ये कौन किसका कॉलम है, x का, ये किसका कॉलम है, ये जो कुछ कर रहा हूँ y का कॉलम, ठीक हो गया। इसका बेटे एवरेज स्टॉक निकल आएगा, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 4 लाख। कैसे निकला है आमना बताओ जरा? सर इन दोनों को ऐड किया 2 पे, अब इन दोनों को ऐड करो 2 पे डिवाइड कर, इन दोनों को बेटा ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, हेरा उसका क्या निकल आएगा सर, उसका एवरेज स्टॉक निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा, एवरेज स्टॉक निकल आएगा 2,75,000 और प्लस बेटा 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 450 इसका निकल आया। इसका कितना निकल आया? 450। होना नहीं चाहिए, इतना कम होना चाहिए Sir, 16 है ऊपर ये बेटा। ओपनिंग वाला 3 लाख नहीं बेटा, इसका ओपनिंग है 275 और क्लोजिंग है 3,50,000, तो इनका एवरेज निकला है 3,12,000। अब मुझे ये बताओ इसमें सीजीएस कितनी है सर, इसमें ये 19,20,000, 19,20,000 को हम बेटा डिवाइड करेंगे 4 लाख पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.8 टाइम्स, 4.8 टाइम्स। अब बेटा हम y वाले कॉलम में जा रहे हैं, तो y में क्या होगा, उसकी सीजीएस कितनी है बेटा सर, उसकी है 16,35,000, डिवाइड करेंगे बेटा एवरेज स्टॉक 3,12,500। अब इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा 5.2 टाइम्स। चलो जी हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या होते हैं, लिक्विड एसिड्स। लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं सर, जब करंट एसिड्स में से बेटा क्या करते हैं सर, लेस कर देते हैं स्टॉक और प्रीपेड को। करंट एसिड्स में से जब लेस करते हैं स्टॉक को और लेस करते हैं प्रीपेड को, तो लिक्विड एसिड्स आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ करंट एसिड्स कहाँ निकाले थे सर, ये तो निकाले हैं ये वाले, देखें तो बेटा मैं करंट एसिड्स के नीचे क्या लिख दूं सर, इसके नीचे लिखे 12,60,000। इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक कितना दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक देखना है 5 लाख, कितना बच्चों 5 लाख, और प्रीपेड कितने दिए गए सर, वो 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7,60,000। अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट करंट एसेट्स कितने हैं सर, 9,90,000। बेटा उसमें से माइनस कितना करना है, हमने स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक है 3,50,000, तो बेटा इसमें से मैं 3,50,000 क्या कर दूंगा माइनस, क्या आंसर आ जाएगा सर 6,40,000। ठीक हो गया। ये बेटा मेरे क्या हो गए सर, ये तो हो गए हमारे लिक्विड एसिड्स। क्या हो गया बेटा, लिक्विड एसिड्स। लिक्विड एसिड्स का एक और नाम भी होता है क्विक एसिड्स, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। लो बच्चों मैंने ये डिवाइड कर दिया। सर अब सिंपल सा काम करेंगे,
7,60,000 को ऊपर लिखेंगे, इधर बेटा 7,60,000 ऊपर, और इधर से बेटा 6,40,000 ऊपर। करंट लायबिलिटीज बेटा कितनी है सर? 6 लाख की करंट लायबिलिटीज है, तो बेटा हम 6 लाख पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 लाख पे इधर बेटा कितनी लायबिलिटीज है सर? इधर है 6,40,000 की करंट। बस बच्चों इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसका 1 पॉइंट इसके बेटे माइनस करने से यही आता है। नहीं, ये करंट लायबिलिटीज आमना गलत लिखी है मैंने बच्चे। करंट लायबिलिटीज देखो कितनी है सर? 6,65,000 की। ठीक हो गया। इसकी हेरा प्रैक्टिस करना, प्लीज प्रैक्टिस करना।